मंजू हुड्डा रोहतक जिला पंचायत की अध्यक्ष गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देंगी। लेकिन मंजू हुड्डा का परिचय केवल इतना नहीं है, उनका एक परिचय ये भी है कि वे कुख्यात गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी हैं, जिस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट जैसे अपराधों के 18 मामले दर्ज हैं। न केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी राजेश पर मुकदमे दर्ज हैं। राजेश फिलहाल जमानत पर बाहर है। मंजू हुड्डा के पिता प्रदीप यादव हरियाणा पुलिस में डीएसपी रहे हैं। गैंगस्टर राजेश सरकारी से शादी के बाद मंजू ने राजनीति में एंट्री ली। 2022 में जिला पंचायत का चुनाव जीतने के बाद मंजू ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की और रोहतक से निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद मंजू बीजेपी में शामिल हो गई और अब बीजेपी ने उन्हें गढ़ी सांपला किलोई सीट से उम्मीदवार बनाया है। मंजू कहती हैं कि उन्होंने अपने पति के ही कहने पर राजनीति में कदम रखा है। जब उनसे उनके पति के आपराधिक इतिहास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अतीत जो भी रहा हो, पिछले 10 साल से ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आपके पति की छवि को मुद्दा जरूर बना रही है कांग्रेस और उनको गैंगस्टर का टैग लगा के और आपको भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं वही कहने से कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो जरूरी तो नहीं होता कि भाई एक बात जो कभी बचपने में कोई बात हो चुकी है तो वो हमेशा हमारे साथ चलती रहेगी। और मेरे पति ने कभी ऐसा कुछ अभी तक राजनीति में आने के बाद भी और उससे पहले भी पीछे के जो 10 साल हैं कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी को पर्सनली हर्ट किया हो या किसी का बुरा कर दिया हो। तो मैंने कुछ ना कुछ उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो जितना आप लोग उनको भी जानोगे या जनता उनको जानेगी तो ये सोचेगी कि हाँ भाई जितना सुना है उससे बिल्कुल हटके उनकी पर्सनैलिटी है, बुरे नहीं है वो बिल्कुल। मंजू हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा तो उनका नाम खबरों की सुर्खियों में आ गया, क्योंकि रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस सीट को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2000 में यहां से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, जीते भी और जीत का यह सिलसिला अब तक बरकरार है। 2005 की एक अपवाद को छोड़कर 2004 में हुड्डा सांसद बने तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत मिली राज्य में तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चुना गया और हुड्डा वापस गढ़ी सांपला किलोई लौटे और यहां से चुनाव जीते। श्री कृष्ण ने इस्तीफा दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। फिर 2009, 2014, 2019 में भी यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते। कुल 5 बार गढ़ी सांपला किलोई से विधायक रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मंजू हुड्डा कितना टक्कर दे पाएंगी। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, मैं तो जितना हो सकेगा मैंने परमात्मा मेरे को इस चीज़ से दूरी रखे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, क्योंकि देखो वो अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगी। तो जरूरी तो नहीं है कि भाई अपने से बड़ों का हम डिसरिस्पेक्ट करके ही जनता का प्यार मांगे। जनता का विश्वास तो अपनी मेहनत से भी हमें मिल सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं वही करूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा देंगे। देखिए मैं जीतूंगी, मेरे को ये पता है। मंजू हुड्डा कोई बड़ा उलटफेर कर पाती हैं या नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन तब तक हरियाणा की राजनीति से आ रही हर छोटी बड़ी खबर लोकमत हिंदी के जरिए आप तक पहुंचती रहेगी। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।